नमस्कार दोस्तों। प्रेगनेंसी का समय 9 महीने का होता है और पूरी प्रेगनेंसी हमारे मन में इस तरह के विचार आते रहते हैं कि आने वाला शिशु लड़का है या लड़की है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ खास और सटीक लक्षणों के बारे में बताऊंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए, आपकी प्रेगनेंसी जैसे ही कंफर्म होती है तो आपके बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं फ्रेंड जो बाहरी तौर पे हमें दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अंदरूनी होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए, जो शारीरिक लक्षण होते हैं जो शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं, उनको हम देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि आने वाला बच्चा क्या होगा। तो आज के वीडियो में बताए गए लक्षणों में से आप में 2 लक्षण भी मैच हो जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा नहीं करता है, अंतर बिल्कुल भी नहीं करता है। यह वीडियो हम गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में अक्सर इस तरह के ख्याल आते रहते हैं कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाते हैं। पहले लक्षण की बात करूं दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन। तो देखिए, आपके गर्भ में पल रहे शिशु की दिल की धड़कन क्या है, आप कैसे पता कर सकती हैं? तो इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन। देखिए, कभी आपके अल्ट्रासाउंड में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट कभी ऊपर कभी नीचे यानी कि कभी कम या ज्यादा लिख करके आ सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट से आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही खास करके 9वें महीने में जब आप लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उस दौरान फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 के अंदर आने लग गई है यानी कि 140 के नीचे आने लग गई है तो आप इससे अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु के हार्ट बीट प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर 140 से ऊपर 150 155 इस तरह के शो कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने प्रेगनेंसी सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मैंने जब लास्ट अल्ट्रासाउंड करवाई थी तो उस दौरान फ्रेंड्स मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट यानी कि दिल की धड़कन 140 के अंदर आ रही थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उस टाइम पर मैंने जब अल्ट्रासाउंड करवाई थी तो मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की हार्ट बीट 140 से ऊपर 155 156 इस तरह का शो कर रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी ज्यादा फिट बैठे थे, सही हुए थे, सटीक हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले लक्षण की बात करूं दोस्तों, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को उल्टी कम या ज्यादा होना, सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम में उल्टी होना। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद कई गर्भवती महिला को तुरंत से ही उल्टी मिचली की शिकायत होने लग जाती है, जबकि फ्रेंड्स कुछ महिलाओं को उल्टी 15 से 20 दिनों के बाद की स्टार्ट होती है। तो इसको देख करके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं अनुमान लगाते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को उल्टी मिचली, मॉर्निंग सिकनेस या इवनिंग सिकनेस होना बेहद आम होता है, जो फ्रेंड्स आमतौर पर पहली तिमाही में होता है, जो कि हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। हालांकि फ्रेंड्स, आपको उल्टी मिचली की शिकायत बहुत ज्यादा हो रही है, अधिक हो रही है, तो आपको इसमें लापरवाही करने की जरूरत नहीं होती है, अपने डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। तो देखिए, कहा जाता है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की उनके उल्टी मिचली की टाइमिंग कम ज्यादा होने से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही जिन गर्भवती महिला को उल्टी मिचली की शिकायत
होने लग जाती है। हर वक्त उनका मन खराब रहता है, मिचली जैसा महसूस होता है और बहुत ज्यादा उल्टी की शिकायत होने लग जाती है। खास करके मॉर्निंग के टाइम में आपको बार बार उल्टी आने की शिकायत होती है प्रेगनेंसी कंसीव होते ही। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव होने के 15 से 20 दिनों के बाद अगर आपको हल्की फुल्की मिचली आने की शिकायत हुई है और उल्टी कभी कभार आपको हो जाती है, खास करके शाम के टाइम में यानी कि इवनिंग के टाइम में आपको कभी कभार उल्टी हो जाती है हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा उल्टी नहीं होती है, हल्की फुल्की उल्टी होती है, लेकिन फ्रेंड्स आपको मिचली जैसा हर वक्त बना रहता है, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद तुरंत से ही मुझे उल्टी मिचली जैसा महसूस नहीं हो रहा था, यानी कि मुझे मिचली आना स्टार्ट नहीं हुआ था और ना ही मुझे उल्टी हो रही थी। प्रेगनेंसी कंसीव होने के 15 से 20 दिनों के बाद मुझे हल्का फुल्का मिचली आने लग गया और शाम के टाइम में फ्रेंड्स कभी कभार मुझे उल्टी हो जाती थी, लेकिन फ्रेंड्स पूरे दिन मेरा मन खराब रहता था, हर वक्त ऐसा लगता था कि उल्टी हो जाएगी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के तुरंत बाद से ही मुझे मिचली महसूस होने लग गई थी और उल्टी भी आने लग गई थी। तो देखिए, मैं रात में सो करके सुबह जब उठती थी तो उस टाइम पर मुझे उल्टी जरूर होती थी, यानी सुबह के टाइम में पक्की उल्टी मुझे हो जाया करती थी। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर सटीक हुए थे, सही हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे बता दें आपको कि इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे भी हैं। तो देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि ये लक्षण किसी महिला के ऊपर पूरी तरह से सटीक बैठ जाते हैं, जबकि कुछ महिला के ऊपर यह गलत भी साबित हो सकते हैं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताया गया घरेलू तरीका है, फनी तरीका है। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। ये जो तरीका है फ्रेंड्स, पुराने समय से समाज में प्रचलित है। इन्हीं तरीकों को देख करके लोग अनुमान लगाते आ रहे हैं कि आने वाला शिशु क्या होगा। तो देखिए, इसके लिए प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आपको एक टेबल के ऊपर चाबी का गुच्छा रखना है और गर्भवती महिला को चाबी को उठाने के लिए बोलना होता है। अगर गर्भवती महिला चाबी पकड़ करके उठाती है, उस साइड से पकड़ती है जो पतला वाला हिस्सा है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि गर्भवती महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, गर्भवती महिला अगर चाबी के मोटे वाले हिस्से को पकड़कर उठाती है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए, ये फनी तरीका है, समाज में प्रचलित तरीका है। इस तरीके से आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है या फिर पास पड़ोस में है, अगर वह आपके साथ खेलने में इंटरेस्ट रखता है, अगर वह लड़का है और आपके साथ बहुत ज्यादा खेलने में इंटरेस्ट रखता है, आपको देख करके आपके पास आता है, हंसता है, खेलता है, इस तरह की एक्टिविटी करता है, आपको बहुत ज्यादा लाइक करता है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर वह लड़का आपको देख के चिढ़ता है, गुस्सा करता है, इस तरह का एक्टिविटी करता है, यानी कि आपको पसंद नहीं करता है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए, ये फनी तरीका है और समाज में प्रचलित तरीका है। इस तरीके से पुराने समय में लोग अनुमान लगाते थे, तो आप सिर्फ अनुमान लगाने के लिए इस तरीके का प्रयोग कर सकती हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।